चलो कल जो आपका पेपर हुआ था ना, तो ध्यान से पेपर मैच करोगे आप लोग अपना अपना। देखो पहला क्वेश्चन आपके लिए, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का एक अनुपात होता है। तो देखो ये पहला एमसीक्यू में है, आई हो गया H2O, देखो यहाँ पे हो गया H2O। अब ये H2O में देखो इसका भार कितना होता है, 1 ग्राम होता है, एक होता है, एक में 2 गुणा कर दिया। और ऑक्सीजन में कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो देखो 2 एकम 2, 2 8 16 कितना आ गया, 1/8 और 1/8 को क्या बोलेंगे, 1 संबंधी 8, ठीक है। 1 संबंधी, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला का सी। दूसरा अगर सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, तो रासायनिक सूत्र तो यही होता है ना, H2SO4, H2SO4। तीसरा कारण एल्युमिनियम का सही प्रतीक, एल्युमिनियम का सही प्रतीक कैपिटल ए स्मॉल एल होता है। और कह रहा है कि H2SO4 का आणविक द्रव्यमान, अब इसका आणविक द्रव्यमान निकाल लेते हैं H2SO4 का। हाइड्रोजन 1 होता है, 1 में 2 को गुणा कर दिया, प्लस सल्फर को होता है 32, याद करवाया था ना, तो 32 आ गया। और ऑक्सीजन का होता है 16, 16 में 4 को गुणा कर लेंगे, हाई 2 एकम 2, और ये हो गया 32, 16 चौक हो गया 64। अब जोड़ रहे हो अब इसको, भाई 4 2 6, 6 2 हो गया 8, 6 3 9, 98 आ गया, कितनी आ गया। तो आपको 4 एमसीक्यू था, 5वां वगैरह एक मौलिक अणु की संख्या कितनी रहेगी। तो अब ऑर्डर नंबर याद है, 6.022 10 घाते 23। अणु है तो अणु, परमाणु है तो परमाणु। क्लियर, समझ में आ गया। अब अगला देखो, अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया था, क्रमनिम्न के सूत्र लिखिए। क्रमनिम्न के सूत्र लिखिए, निम्न के सूत्र लिखिए। अब पहला ऑप्शन है इसमें, पहला क्वेश्चन है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। चलिए सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। ऑक्साइड मतलब हो गया O, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, ऑक्सीजन की 2, इसके पास हो गया, ये इसके पास, तो क्या सूत्र बनेगा, Na2O। बन गया कि नहीं बन गया। दूसरा करा एल्यूमिनियम क्लोराइड, देखो दूसरा दिया है ना एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब एल्यूमिनियम का Al, क्लोरीन का क्लोराइड का Cl हो गया। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, क्लोरीन का 1, ये इसके पास हो गया, इसके पास, क्या बन गया AlCl3। और तीसरा दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देखो तीसरा दिया हुआ आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम का क्या हो गया सिंबल Mg, हाइड्रोक्साइड मतलब OH हो गया। इसकी वैलेंसी कितनी है 2, इसकी 1, ये इसके पास और ये वाला इसके पास, क्या बनेगा MgOH का ट्वाइस। बन गया कि नहीं बन गया, समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, मिला नहीं सब लोग आंसर, मिलाते रहो, लिखते भी रहो, किसका नहीं आ रहा करेक्शन करते रहो, और सीखो क्या क्या गलतियां हो रही है हमसे, मतलब तुमसे। अब देखो 7 शो कर रहा है, ठीक, यहाँ पे ठीक। क्रमनिम्न के आणविक द्रव्यमान की गणना करना, क्या निकालना, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। जो कितना इजी क्वेश्चन दिया गया था आपको, फिर भी आप इजी कर रहे हो। H2 हो गया, सेकंड का हो गया हमारा CO2 हो गया, इक्वेशन था हमारा, और थर्ड में आ गया हमारा CH4, और फोर्थ में आ गया हमारा C2H4, ठीक है। अब ये देखो पहला जो सॉल्व करेंगे ना H2 मतलब 1 ग्राम होता है, और 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 एकम 2 ग्राम आ गया, आड़ी गुना कितना 2 ग्राम आ गया। दूसरा अगर हम सॉल्व कर लेंगे CO2 का, तो कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, 16 में 2 को पूरा कर लेंगे, तो ये हो गया 12 प्लस 16 दूना 32, अब 32 से 12 जोड़ेंगे 44 ग्राम। अब थर्ड मिला लो आप, तो यहाँ पे देखो आ जाएगा हमारा CH4, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1 गुणे 4, तो 12 प्लस 4 एकम 4, 12 4 16 ग्राम।
और इसके बाद फोर्थ नंबर में आ जाएगा हमारा C2H4। कार्बन का होता है 12, 12 में 2 गुणा कर लेंगे। हाइड्रोजन का होता है 1, 1 में 4 गुणा कर लेंगे। तो 12 गुना 24 और प्लस 4 एकम 4 और 24 4 हो गया 28। ठीक है, तो कितना हो गया 28 ग्राम हो गया। देखो मिला आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसके बाद हो गया, सब लोग मिला लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखो आप, करण निम्नलिखित द्रव्यमान ज्ञात करना। द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। करा 1 मोल नाइट्रोजन अणु, पहला दिया है 1 मोल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अणु। ठीक है, 1 मोल नाइट्रोजन अणु की बात कर लेंगे। तो देखो N बराबर कितना मिल गया, 1 मोल मिल गया। और यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करें तो N2 का मास निकाल लेंगे तो 14 गुणे 2 कितना आ गया, 28 आ गया। और हमें फॉर्मूला पता है कि मोल बराबर भार बटे अणु भार। चलिए मोल कितना हुआ हमें 1 और भार कितना हुआ निकालना हमें, और भार हो गया 28। 28 से कम 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो भार बराबर कितना आ गया हमें 28 ग्राम। आगे नहीं आ गया। अब दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देख लो आप। एक करा 5 मोल CO2 अणु, यहाँ पे देखो दिया 5 मोल CO2 अणु, 5 मोल CO2 अणु। तो देखो N बराबर कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब CO2 का अणु भार निकाल लो, CO2 तभी निकालना 12, कार्बन का 12 होता है, एक ही कार्बन परमाणु है। और ऑक्सीजन का होता है 16, 16 में देखो गुणा कर दिया तो देखो कितना आ गया 12 और 16 दूना 32 और 32 से 12 जोड़ने का जाएगा 44 आ गया। फार्मूला वही रहेगा हमारा, मोल बराबर भार बटे अणु भार। तो मोल कितना हुआ 5, भार हमें निकालना है और भार हो गया 44। तो भार बराबर 5 और गुणे हो गए 44, और 5 में 44 से गुणा कर दे कितना आ जाएगा 5 चौक को 20 और 2 बजेगा 5 चौक को 20 2 22, 220 ग्राम आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया सभी लोगों का। ठीक, सांस ले लो आप। क्या करोगे, पढ़ाई करोगे। अब अगली बार याद रखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अगली बार गलती नहीं होनी चाहिए। अगली बार मतलब स्कूल में पेपर देगा, हर जगह देगा ना। स्कूल में देगा तो तुम्हें 3-4 चैप्टर के ही साथ आ जाता है। यहाँ पे एक इंडिविजुअली दिया गया है। अच्छा ठीक है, तो एक ही पार्ट खाता है तो एक ही पार्ट करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखो इसी में का, देखो 3 दिया इसमें 10 मोल, देखो 10 मोल Na2SO3 अणु, इसका निकालना हमें द्रव्यमान। तो मोल बराबर कितना आ गया 10 मोल, मतलब N बराबर, ठीक है 10 मोल दिया है ना। अब आपको अणुभार निकालना है तो Na2 और SO3 का अणुभार निकाल लेंगे। चलिए अब सोडियम का कितना होता है 23 और 23 में 2 गुणा कर लेंगे। और सल्फर का होता है 32, 32 कर दिया। ऑक्सीजन का होता है 16, 16 में 3 का गुणा कर दिया मैंने। तो अब कितना आ गया हमारा 23 दूना 46 और यहाँ पर आ गया 32 और 16 48। ठीक, अब इसके आगे देखो यहाँ पे जोड़ देंगे 8 2 10, 10 हो गया 16, 4 3 7, 7 4 11, 11 हो गया 12, 126 ग्राम आ गया। तो ये फार्मूला हो जाएगा ना, मोल बराबर भार बटे अणु भार। चलिए मोल कितना हो गया 10, भाई भार आ गया, भाई हो गया 126। तो हमने यहाँ पे निकाल दिया भार बराबर 10 और गुणे हो गया 126। तो भार कितना आ गया हमारा
1260 ग्राम, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है,